आप जी जयशंकर साहब तशरीफ ला रहे हैं, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आपको भी मुबारक हो। क्या ये बहुत बड़ा कोई ब्रेक थ्रू है? डॉक्टर एस जयशंकर को पाकिस्तान में वेलकम करने के लिए इस वक्त तैयारियां जो है अरूज पर पहुंच चुकी है। तिरंगे का इंतजाम किए जा रहे हैं, भारतीय जो है कल्चर के साथ उनको वेलकम किया जाएगा। तो बहुत आवाम के अंदर खुशी है कि कहीं ना कहीं पे ये दुश्मनी दोस्ती में बदलने वाली है। तो चूंकि जयशंकर साहब टॉप डिप्लोमेट हैं और वो जानते हैं SCO की कार्रवाई को भी। दोस्तों, अवाम फूल खरीद रही है, ठीक है। अब सोशल मीडिया बिल्कुल स्लो डाउन है, फ़ोन कॉल भी नहीं हो रही, ठीक है। जयशंकर के लिए पता नहीं क्या कुछ खरीदा जा रहा है। इट्स अ बिग कंट्री, जहाँ भी क्वाड का मेंबर है, ब्रिक्स का मेंबर है, IU और बड़े बड़े ब्लॉक्स और ऑर्गेनाइजेशंस जो बनी हुई हैं। दुकानदारों को बहुत ज़्यादा फायदा हो गया है दोस्तों जयशंकर का पाकिस्तान आने से। इंडियन वजीर है, उनकी इतनी क्यों ज़्यादा इज्जत की जा रही है? पाकिस्तानी उनकी क्यों इज्जत कर रहे हैं? इसलिए कि वो अवामी लीडर हैं। अगर वो इंडिया हमारी तरफ आ रहा है तो हमारे लिए ये बहुत प्लस पॉइंट है, क्योंकि इंडिया जैसी कंट्री हमारे साथ खड़े होगी, हमारे लिए फख्र का पॉइंट। और मैं तो जो है लोग इसको ब्रेक थ्रू कह रहे हैं। हम 2015 के बाद पहली बार इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं पाकिस्तान आ रहे हैं और मेरे ख्याल से उनको एक अच्छा रिसेप्शन। अभी भी कोई मुलाकात मुतवक्के है? अच्छा, इसके बारे में आपको बताता हूँ कि मुलाकात मुतवक्के है कि नहीं। मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनकी अहमियत नहीं होती, लीडरशिप की अहमियत होती है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, भारतीय विदेश मंत्री के पाकिस्तान दौरे को लेकर पाकिस्तान काफी खुश दिखाई दे रहा है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के स्वागत की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हर तरफ तिरंगा लहराया जाएगा। लोग जयशंकर की एक झलक पाने के लिए काफी उत्सुक दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान के लोग जयशंकर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और पाकिस्तानियों द्वारा भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का स्वागत किया जाएगा। दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने शनिवार को उम्मीद जताई है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर की इस्लामाबाद यात्रा, जो शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के लिए होने वाली है, भारत और पाकिस्तान के बीच बेहतर संबंधों की शुरुआत करेगी। भारत ने शुक्रवार को घोषणा की कि जयशंकर मध्य अक्टूबर में पाकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन में भाग लेंगे। ये लगभग 9 वर्ष में पहली बार है जब भारत के विदेश मंत्री पाकिस्तान का दौरा करेंगे, जबकि दोनों पड़ोसी देशों के बीच कश्मीर मुद्दे और पाकिस्तान से होने वाली सीमा पर आतंकवाद के कारण रिश्ते तनावपूर्ण बने हुए हैं। आप जी जयशंकर साहब तशरीफ ला रहे हैं, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आपको भी मुबारक हो। क्या ये बहुत बड़ा कोई ब्रेक थ्रू है? ये पसे पर्दा हकाइक हैं क्या? ये मामला है क्या? मुझे बहुत सी मुलाकातों का शर्फ हासिल है और मैं तो जो है लोग इसको ब्रेक थ्रू कह रहे हैं। हमने डिसाइफर में ही डिस्कस किया था कि कोई तजवीज़ भी दी थी। exactly. तो हमने तो ये कहा था कि मोदी साहब नहीं आएंगे, लेकिन भारत ज़रूर इस सरबराही इजलास में शिरकत करेगा। अभी भी कोई मुलाकात मुतवक्के है? अच्छा, इसके बारे में आपको बताता हूँ कि मुलाकात मुतवक्के है कि नहीं। अच्छी बात है कि भारत ने वज़ीर ख़ारजा का उनको भिजवा रहे हैं, क्योंकि वो अपने वाइस प्रेसिडेंट को ही भिजवा सकते थे। बिल्कुल। तो चूंकि जयशंकर साहब टॉप डिप्लोमेट हैं और वो जानते हैं SCO की कार्रवाई को भी, और फिर 22-23 अक्टूबर को ब्रिक्स की समिट भी हो रही है रूस में। तो बहुत से ममालिक जो यहाँ पे आएंगे वो वहाँ भी उसके मेंबर भी हैं। तो एक कॉन्टीन्यूटी है, और चूंकि जयशंकर इज इन सब मामलात में, तो उनका आना बनता है। सही। अब जहाँ तक ये है कि जी, और एक और बात, चूंकि बहुत से लोग कह रहे हैं इसको ब्रेक थ्रू है, कोई ब्रेक थ्रू नहीं है। पाकिस्तान का मामला ये है कि हम लोग बार बार माजी में भी ये बातें करते रहे कि जी पाकिस्तान टॉक्स करना चाहता है, और भारत की जानिब से हमें यही जवाब मिलता है कि टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर। एग्जैक्टली। तो जब भारत हमसे टॉक्स करता है ना, या बातचीत करता है, तो हम उसको भी कंसेशन समझते हैं भारत। सही। हालांकि वो टॉक्स जो होती है बिल्कुल बेमानी होती है, नतीजा कोई नहीं निकलता। लेकिन वो टॉक्स बजाते खुद कंसेशन बन जाता है। जब आप एक एक मुल्क बात करें ना बार बार कि ये में टॉक्स करनी चाहिए, और आपका जो दूसरा इंटरलॉक्यूटर है या जो दूसरी पार्टी है वो कहे कि हम टॉक्स नहीं करना चाहते, तो फिर टॉक्स का उसका मान जाना ही कंसेशन होता है ना। तो ये भी ज़हन में रहे। तो इसलिए पाकिस्तानियों को मैं हमेशा कहता हूँ कि टॉक्स की बात ना किया करें यार, अपने इश्यूज की बात। दोस्तों, ये न्यूज़ हेडलाइन चली है
कि जयशंकर पाकिस्तान आ रहे हैं। और जब से ये न्यूज़ हेडलाइन सुनी गई है ना, पाकिस्तान में इतनी खुशी मनाई जा रही है, लोगों के अंदर इतनी खुशी आ चुकी है कि जैसे ईद का चांद नज़र आ जाए। दोस्तों, जयशंकर की इतनी खुशी है लोगों को। पाकिस्तान का सोशल मीडिया स्लो डाउन कर दिया गया है, फ़ोन कॉल सर्विस जो है वो बंद कर दी गई है, इंटरनेट नहीं चलने दिया जा रहा और ना ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर यह दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तान की आवाम जयशंकर के लिए खुशियां मना रही है। दोस्तों, एक तरफ जयशंकर को इन्होंने पाकिस्तान आने की दावत दी है, दूसरी तरफ जो जयशंकर के लिए खुशियां मनाई जा रही हैं वो नहीं दिखा रहे, ना सोशल मीडिया पर दिखाने दिया जा रहा है और ना ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर दिखाया जा रहा है। दोस्तों, ऐसा क्यों कर रहे हैं? जयशंकर को आवाम इज़्ज़त दे रही है तो दिखाएं, छुपा क्यों रहे हैं? किस लिए छुपा रहे हैं? ये इसलिए छुपा रहे हैं कि हमारी इज़्ज़त नहीं है आवाम के दिलों में और दूसरे की भी इज़्ज़त ना हो। जब ये कोशिश करोगे कि जयशंकर की आवाम इज़्ज़त कर रही है या नहीं दिखाएंगे, तो फिर उनको दावत देने का क्या फ़ायदा है? क्यों मुनाफिकत करते हो किसी के साथ? उनको बुला रहे हो तुम इजलास में शिरकत के लिए, दूसरी तरफ पाबंदी लगा रहे हो सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, कि आवाम को नहीं दिखाना कि जयशंकर के लिए आवाम क्या कर रही है। दोस्तों, आवाम फूल खरीद रही है, ठीक है। अब सोशल मीडिया बिल्कुल स्लो डाउन है, फ़ोन कॉल भी नहीं हो रही, ठीक है। जयशंकर के लिए पता नहीं क्या 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 कुछ खरीदा जा रहा है। दुकानदारों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया है। दोस्तों, जयशंकर का पाकिस्तान आने से इंडियन वज़ीर है, उनकी इतनी क्यों ज़्यादा इज़्ज़त की जा रही है? पाकिस्तानी उनकी क्यों इज़्ज़त कर रहे हैं? इसलिए कि वो अवामी लीडर हैं, इसलिए कि वो डिक्टेटर नहीं है। इज़्ज़त होती है सिर्फ अवामी लीडर की, डिक्टेटर की दोस्तों इज़्ज़त नहीं होती। इसलिए अवाम बहुत ज़्यादा इज़्ज़त कर रही है जयशंकर की। अच्छा, जब जयशंकर पाकिस्तान आएंगे तो क्या होगा? ये जो अवाम है ये तो चढ़ जाएगी, अवाम पीछे नहीं हटेगी। जयशंकर को देखने के लिए अवाम पीछे नहीं हटेगी और फिर अवाम पर जुल्म किया जाएगा, अवाम को पीछे हटाया जाएगा और फिर मीडिया से भी ये कह दिया जाएगा कि ये नहीं दिखाना कि जयशंकर के लिए अवाम इतनी इकट्ठी हुई है। तो दोस्तों, इनकी इज़्ज़त कुदरत की तरफ से नहीं है और जयशंकर की इज़्ज़त क्यों नहीं होने देते? ये कहते हैं कि जिस तरह हम बेइज्जत हो रहे हैं, दूसरे भी ऐसे बेइज्जत हों। आपको तो इज़्ज़त कुदरत की तरफ से नहीं मिली, उनको तो अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है ना, दिखाने दो उनको जो कुछ उनके साथ हो रहा है। दोस्तों, ये नहीं करेंगे और उनको बुला रहे हैं इसलिए कि 4 पैसे हमारे हाथ आ जाएंगे, ठीक है। इसलिए बुला रहे हैं कि जब दूसरी कंट्रियाँ यह देखेंगी कि इंडिया वज़ीर का विज़िट हुआ है पाकिस्तान, तो हमें पैसा बहुत ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। अब ये गेम इस तरह से कुछ खेल रहे हैं, ये ड्रामेबाजी इस तरह कर रहे हैं कि इंडिया जा रहा है पाकिस्तान, वो बिज़नेस की बात कर रहा है, लेन देन की बात कर रहा है, तो दूसरी कंट्रियां कहेंगी कि हम भी लेन देन की बात करते हैं, हम भी पाकिस्तान में बिज़नेस करना चाहते हैं। जो कंट्रियां नहीं आ रही ना पाकिस्तान में, सिर्फ उनको यकीन दिलाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। तो दोस्तों, पाकिस्तानी ये सोच रहे हैं कि जब दूसरी कंट्रियां देखेंगी कि इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है जिसके वज़ीर पाकिस्तान जा रहे हैं, तो हम भी जाएं। ये दूसरों को बहलाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं।